नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आपका ऑनलाइन एसके न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन तक भी सही न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन की 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर है, जिसमें एनएससी चीफ श्री राउत जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर ईमेल भेजा है और लेटर लिखा है। तो इस ईमेल में क्या लिखा है उन्होंने, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो ये एक बार और ईमेल भेजा था, इसके बाद में वापस और ईमेल भेजा है। तो दोबारा ईमेल भेजने का क्या कारण रहा है, तो इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी डिटेल पढ़ना। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी चीफ श्री राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा ईमेल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी चीफ मास्टर कमांडर अशोक राउत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल करने के लिए ईमेल द्वारा देश के प्रधानमंत्री चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी चीफ मास्टर कमांडर अशोक राउत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल करने के लिए ईमेल द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र में संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय श्रम मंत्री और माननीय हेमा मालिनी जी को, ये फ्रेंड्स दिनांक 4 मार्च 2020 गलत प्रिंट है, इसकी जगह है दिनांक 4 जुलाई 2021। 4 जुलाई 2021 को हेमा मालिनी जी के साथ में बैठक हुई थी, तो उसके बारे में है के साथ हुई माननीय हेमा मालिनी जी बैठक सांसद मथुरा की अगुवाई में एनएससी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल करने के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजा, वह पत्र भी भेजा है। तो दोस्तों, 3 पृष्ठों के इस पत्र में एनएससी चीफ श्री राउत ने कहा है कि हम देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किए, जिनमें एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2018 से जारी कर्मी अनशन भी शामिल है, जिसको अब तक 937 दिन के समथिंग दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे संगठन द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों में चर्चाओं के दरमियान 5 बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब हमारी मांगें शीघ्र ही मंजूर होने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई बड़ी अड़चनें आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में आपके साथ एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की हुई बैठक में चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। तो दोस्तों, 7500 प्लस डीए को लेकर उन्होंने श्री जितेंद्र सिंह जी, जो कि राज्य मंत्री है प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनको निर्देश दिए हैं कि इनकी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे सामने ही उनके अधीनस्थ सचिव महानुभावों से हमारी समस्या के समाधान हेतु विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय में प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया था, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि अब ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मुख्य मांगें शीघ्र ही मंजूर की जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है कि आपकी मुख्य मांगें सभी शीघ्र ही मंजूर की जाएगी और वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजने को बोल दिया गया है आर्थिक रूप से बजट का। तभी से हम 65 लाख पेंशनधारकों की तथा उनके परिवारों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई है। हम ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने अपनी 30-35 वर्ष सर्विस के दौरान जो राशि पेंशन फंड में जमा की है, उसका आज का मूल्य 15 से 20 लाख रुपए है और ईपीएफओ द्वारा केवल 200 में 3,000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है। 65 लाख पेंशनधारकों में से 33 लाख पेंशनधारक ऐसे हैं जिन्हें 1500 से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे ईपीएस 95 पेंशनधारक
बहुत ही दयनीय और मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो अब ये मेडिकल सुविधा की भी राजनाथ सिंह जी से बात करके जोड़ दिया गया है। तो मेडिकल सुविधा भी इनमें 7500+ DA के साथ में मिलने वाली है। तो अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशनधारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटी सत्य है कि हमारे EPS 95 पेंशनधारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से विदा हो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एकदम हम EPS 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 को दिए गए अनुसार हमें ज़रूर न्याय देंगे, वे हमारी मुख्य मांगें मंजूर की जाएगी। ये दोस्तों दिनांक 4 जुलाई 2021 का है। EPS 95 पेंशन धारकों की हमारी मुख्य मांगें, तो मुख्य मांगें आपको लगभग पता नहीं हो तो अब वीडियो को देखकर आप पूरी पता लगा सकते हैं क्या क्या मुख्य मांग है। पहली मांग है ₹7500 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, यानी कि ₹7500+ DA की सबसे बड़ी मांग है। उसके बाद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार कर पेंशन लेने का पर्याय दिया जाए। और तीसरा, पेंशनधारक पति पत्नी को उत्तम वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यानी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा यह है। और चौथा है, जिन सेवानिवृत्त कामगारों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया उन्हें शामिल कर उनसे अंशदान लेकर पेंशन दी जाए, अन्यथा उनकी सेवा को देखकर उन्हें ₹5000 मासिक पेंशन दी जाए। तो ये 4 बड़ी मांगें हैं। तो ये 4 मांगों के बाद में इस पर पत्र की कॉपी अन्य लोगों को भी सादर की गई है, यानी वित्त मंत्री जी को भेजी गई है, माननीय श्रम मंत्री जी को भेजी गई है, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया है और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा को भेजा गया। तो दोस्तों ये अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। आगे कोई भी अपडेट होगी तो आप तक जल्द ही पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों।